गुड मॉर्निंग क्लास। मानैना लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीजेडएन एलआर एक्ट के कुछ स्पेशल डेफिनेशंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नंबर 1 पे एग्रीकल्चर ईयर के बारे में। एग्रीकल्चर ईयर, जिसको हम फसली ईयर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर ईयर मीन्स द ईयर कमेंसिंग ऑन द जुलाई 1 एंड एंडिंग ऑन 30 जून। ठीक। He began with 1555 AD and arbitrarily called it फसली ईयर 1963। ये वह टाइम पीरियड था जिस समय अकबर सत्ता पे थे, तब उनके काल से ही ये फसली ईयर की शुरुआत हुई थी। ठीक। द फसली ईयर इज नॉट रिकॉग्न्ड एज मंथ और डेट। द ईयर begins on the same day when the climate of the state may render convenient. Next, this era can be found by deducting 593 or 592 for the year was used for all revenue accounts। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका हमको पता होना चाहिए कि फसली ईयर को कैसे हम निकालेंगे। तो फसली ईयर को डिडक्ट करने के लिए करंट ईयर जिसका हमने फसली ईयर जानना है, उसमें से 592 या 593 को माइनस करके फसली ईयर निकाला जाता है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दे रखा है, ऑन 1 जनवरी 2023 द फसली ईयर इज 2023 माइनस 593 इज इक्वल टू 1430। फसली ईयर हुआ 1430। ठीक। नेक्स्ट हम चलेंगे गांव फंड एंड कंसोलिडेटेड गांव फंड की तरफ। तो गांव फंड इज एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच ग्राम सभा अंडर सेक्शन 32 ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट। ऑल सम्स रिसीव्ड बाय ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और द लैंड मैनेजमेंट कमिटी आर क्रेडिटेबल टू द गांव फंड। ठीक। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ग्राम फंड इज इन द हैंड्स ऑफ भूमि प्रबंधक समिति। ये भूमि प्रबंधक समिति लैंड मैनेजमेंट कमेटी को ही कहा जाता है। सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल ऑफ द तहसीलदार, जो कंट्रोल में रहती है तहसीलदार पे। ठीक। कंसोलिडेटेड ग्राम फंड इज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 125A ऑफ द यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट। जो ये कंसोलिडेटेड ग्राम फंड होता है, इसे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक बनाया गया है। ठीक। नेक्स्ट हम जाएंगे गांव सभा एंड लैंड मैनेजमेंट कमिटी। गांव सभा, ग्राम सभा मीन्स अ ग्राम सभा established अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट। ठीक। ग्राम सभा फॉर द विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1000 एंड मोर। पॉपुलेशन लेस देन 1000 हैज बीन ग्रुप्ड विथ अनदर नाइबरिंग विलेजेस। ठीक। जहाँ 1000 से ज़्यादा की संख्या होगी उनकी अपनी ग्राम सभा होगी, और जिस जो ऐसे छोटे गांव होंगे जिनकी जनसंख्या 1000 से कम होगी, वह किसी अन्य अपने करीबी विलेज के साथ मिलकर ग्राम सभा बनाएंगे। ठीक। एवरी ग्राम सभा इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ लीगल पर्सन। ठीक। ये क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा लीगल पर्सन है कि नहीं। ठीक। आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ जमींदारी ऑल लैंड्स एक्सेट्रा हैव बीन वेस्टेड इन द ग्राम सभा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जितने भी लैंड्स थे यूपी जेड एन एल आर एक्ट आने के पहले उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड राज्य के, वो सभी ग्राम सभा में सम्मिलित कर दिए गए थे, जो अंडर थी स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैंड मैनेजमेंट कमेटी। तो लैंड मैनेजमेंट कमेटी नोन एज भूमि प्रबंधक समिति। अब इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, भूमि प्रबंधक समिति मतलब जो भूमि के सभी चीजों का प्रबंध करे एक गांव के अंदर। ठीक। इट इज ए स्टेचुटरी कमिटी ऑफ द गांव सभा।
All members of the Gram Panchayat are made the members of the LMC. ठीक. The Pradhan and Up Pradhan are chairman and vice chairman of the committee. The Lekpal of the area of the Gram Sabha becomes ex officio secretary of LMC. ठीक. जब तक वह उस पद पे लेखपाल होगा उस गांव उस इलाके का, वो तब तक हमारी LMC का एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी रहेगा. ठीक. एट प्रेजेंट द लैंड मैनेजमेंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द गांव पंचायत. पहले ऐसा नहीं था. पहले गांव पंचायत में की जो ये लैंड मैनेजमेंट कमेटी थी, इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित थी, पर बाद में इसको चेंज करके जितने भी मेंबर्स ग्राम पंचायत में होंगे उतने ही मेंबर्स को लैंड मैनेजमेंट कमेटी में कंसिस्ट कर दिया गया था. ठीक. तो क्लास आज के इस शॉर्ट सेशन में सिर्फ इतना ही. थैंक यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस लेके आए जो आपका टाइम भी कंज्यूम कम करें और नॉलेजेबल हो और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो. थैंक यू गाइस. माना एंड ऑल ऑफ क्लासेस की तरफ से आप सभी का